आपको पता है लोगों को सिर्फ 3 सेकंड लगते हैं आपको जज करने में ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू वेयर। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़े बिजनेस प्रोफेसर है ब्रेन ट्रेसी, उन्होंने ये बात बोली है। You see, people judge you in the first 4 seconds, and they finalize their judgment in the next 30 seconds. And afterwards, they don't change their opinion. And 95% of their first impression is the way you look. So if they look at you and you look really good, then they think this person is smarter, more creative, more intelligent, better educated, more attractive, more desirable. Everything is made in an instant flash photograph of looking at a person who is appropriately turned out. एंड फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं अगर आप एंटरप्रेन्योर या एक प्रोफेशनल हो। हार्वी स्पेक्टर जो सूट सीरीज का मेन कैरेक्टर है वो भी ये बात बोलता है। I got here, I dominated. They thought I worked 100 hours a day. Now, no matter what time I get in, nobody questions my ability to get the job done. Get it through your head. First impressions last. You start behind the 8 ball, you'll never get in front. एज अ मैन दिस इज द कोल्ड हार्ड ट्रूथ। तुम्हारा रेपुटेशन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम कितने स्मार्ट हो, ये सब कुछ तुम कैसे ड्रेस करते हो उसके बेसिस पे ही जज कर लिया जाता है। What's that? That's my suit guy. Go in, tell him I sent you, and spend some money. What does it matter how much money I spend on suits? People respond to how we're dressed, so like it or not, this is what you have to do. तो आज के ये वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ एज अ वर्किंग प्रोफेशनल और एज अ एंटरप्रेन्योर कि आपको कैसे ड्रेस करना चाहिए इन योर वर्किंग एनवायरनमेंट टू एनहांस योर प्रेजेंस। और रेफरेंस के लिए हम 3 कैरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, हार्वी स्पेक्टर, थॉमस शेल्बी और जेम्स बॉन्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं सूट्स की। सूट्स 2 टाइप के होते हैं, डबल ब्रेस्टेड एंड सिंगल ब्रेस्टेड। बट सूट्स का जो मेन प्रेजेंस होता है वो डिसाइड होता है उसके लपेल से। पीक लपेल, नॉच लपेल या तो शॉल लपेल। शॉल लपेल पार्टी वेयर के लिए होते हैं तो उसको जान दो। अब हियर्स द पार्ट विच मोस्ट पीपल डोंट नो। अगर आप लीडरशिप पोजीशन में जहाँ पे आपको लोगों को कमांड करना है या बेसिकली आपको पावरफुल लगना है, देन यू शुड ऑलवेज सिलेक्ट पीक लपेल्स। एंड नोटिस करना अगर आपने सीरीज देखी होगी, हार्वी स्पेक्टर एंड थॉमस शेल्बी दोनों ही अपने फील्ड में लीडर्स हैं, इसलिए दोनों ही पीक लपेल्स ही पहनते हैं हर टाइम। ऑन द अदर हैंड जेम्स बॉन्ड जो एजेंट है उसको हर बार नॉच लपेल में दिखाया गया है। एंड ये ऐसे ही नहीं किया गया है, देयर इज अ ग्रेट साइकोलॉजिकल रीजन बिहाइंड इट। जब आप पीक लपेल्स पहनते हो तब लोगों का अटेंशन आपके शोल्डर की तरफ ड्राइव होता है, विच मेक्स योर शोल्डर्स लुक ब्रॉडर। जितने ब्रॉड तुम्हारे शोल्डर्स लगेंगे उतने कमांडिंग लोगों को तुम लगोगे। ट्रेडिशनली भी ये टेलरिंग सिर्फ हायर पोजीशन ऑफिसर्स और उनके लिए ही रिजर्व की जाती थी, इसलिए व्हेन यू आर इन अ लीडरशिप पोजीशन ऑलवेज वेयर पीक लपेल्स। ऑन द अदर हैंड अगर तुम कमांडिंग पोजीशन में नहीं हो, जस्ट लाइक जेम्स बॉन्ड, देन वहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है इज टू लुक कॉम्पिटेंट एंड शार्प, इसलिए ऑलवेज गो फॉर नॉच लपेल्स। सेकेंड हम बात करते हैं शर्ट्स की। अब शर्ट्स का पूरा प्रेजेंस उसके कॉलर से डिसाइड होता है। बेसिकली बॉल टाइप के कॉलर्स आते हैं, नॉर्मल, कट, फ्रेंच, मैंड्रीन। बट अगर आप लीडरशिप या कमांडिंग पोजीशन में है तो ऑलवेज गो फॉर हाई कॉलर्स। हाई कॉलर्स अगेन वापस अटेंशन आपके शोल्डर और नेक की तरफ आता है, जिसकी वजह से आप और कमांडिंग लगते हो, आपकी नेक और थोड़ी थिक लगती है। हार्वी स्पेक्टर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। अगर आप हार्वी स्पेक्टर को बाकी सारे कैरेक्टर से कंपेयर करोगे तो बाकी सारे कैरेक्टर के शर्ट नॉर्मल कट में बनाए गए, बट हार्वी स्पेक्टर के जो शर्ट है वो हाई कॉलर वाले हैं। अगर आप लीडरशिप पोजीशन में नहीं हो देन यू शुड वेयर नॉर्मल कॉलर वाले शर्ट। बस याद रखना कि वो कॉलर स्लॉपी ना हो एंड दैट इज स्टिफ। अब बात करते हैं पैंट्स की। पैंट्स तुम्हारा 60% ऑफ द आउटफिट डिसाइड करता है। अगर तुम स्किनी हो तो प्लीज अवॉइड करो स्किनी फिट या स्लिम फिट, वो आपको और स्किनी दिखाता है, एंड इंस्टेड गो फॉर स्ट्रेट फिट। अगर आप मोटे हो तो प्लीज अवॉइड बैगी फिट, वो आपको और मोटा दिखाता है और बल्कि दिखाता है, एंड इंस्टेड गो फॉर स्ट्रेट फिट। ऑल्सो यू शुड अवॉइड स्लिम फिट। अगर आप मोटे और आप स्लिम फिट पहनोगे तो आपके बटक्स और राउंड लगेंगे, विच मेक्स यू लाइक सर्कल, इसलिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, स्ट्रेट फिट या तो रिलैक्स फिट। बात करें बेल्ट की तो हार्वी स्पेक्टर और थॉमस शेल्बी दोनों ही बेल्ट नहीं पहनते क्योंकि वो लोग इटालियन पैंट्स पहनते हैं। अगर आपके कंपनी में वो अलाउड है देन श्योरली गो फॉर इट, बट उसमें भी आप गुरखा पैंट्स मत लेना, एक सिर्फ साइड में जिसके बकल होता है वो वाले पैंट ही लेना। बट अगर आपके कंपनी में बेल्ट पहनना नेसेसरी है देन ऑलवेज गो फॉर मिनिमल बेल्ट। बेल्ट का बक्कल आपके कॉन्फिडेंस से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, दैट विल मेक यू लुक छपरी। बट अगर आप मिनिमल बेल्ट पहनते हो देन इससे आपका सिलोवेट ब्रेक नहीं होगा एंड यू विल लुक शार्प। शूज़ की बात करें तो ऑलवेज गो फॉर ऑक्सफोर्ड शूज़ या तो डर्बी या तो पेनी लोफर्स। प्लीज़ बूट्स मत पहनना, चेल्सी बूट्स मत पहनना, वो फॉर्मल ओकेजन के लिए नहीं है, दैट इज़ फॉर सेमी कैजुअल या सेमी फॉर्मल ओकेजन।
अब बात करते हैं कलर्स की। कलर्स के लिए प्लीज़ ऑलवेज सिलेक्ट न्यूट्रल कलर पैलेट्स। प्रोफेशनल स्पेस में या वर्किंग एनवायरनमेंट में ऑलवेज गो फॉर न्यूट्रल कलर्स। हार्वी स्पेक्टर और थॉमस शेल्बी भी सिर्फ न्यूट्रल कलर्स में ही आपको दिखाई देंगे। देयर इज अ रीजन फॉर इट। हर एक कलर एक सर्टेन इमोशन इवोक करता है, जैसे रेड इज फॉर डेंजर, येलो इज फॉर कॉशन, ब्लैक इज फॉर मिस्ट्री। सेम वे आपको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कॉम्पिटेंट, शार्प, इंटेलिजेंट, ये सारी क्वालिटीज चाहिए, तो गो फॉर नेवी ब्लू, ग्रे, ब्राउन, बेज एक्सेट्रा। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स भी ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं जिनको लोगों का ट्रस्ट गेन करना है। आप वो ब्रांड को देखो जिनको लोगों का ट्रस्ट गेन करना है, वो ज़्यादातर उनके लोगोज ब्लू, ग्रे और वाइट में रखेंगे। इवन आर्मी के यूनिफॉर्म्स ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्टली ब्लू या वाइट में ही आपको मिलेंगे। और स्ट्रिक्टली ब्लैक कलर को अवॉइड करना। ब्लैक कलर का सूट हो सकता है पर ब्लैक कलर का शर्ट कभी मत पहनना। ब्लैक कलर की पैंट हो सकती है पर ब्लैक कलर का शर्ट मत पहनना, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पार्टी वाइब देता है। इसके लिए अवॉइड ब्लैक कलर। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है या एंटरप्रेनर है तो ये बातों को याद रखना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।